प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो एक्सरसाइज सीखी है वो एक्सरसाइज 6 थी। एक्सरसाइज 6 जो थी वो वर्ग और वर्गमूल के बारे में थी कि वर्ग किसको कहते हैं और वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसकी हमने पूरी डिटेल में हमने उसकी प्रैक्टिस की कि वर्गमूल और वर्ग कैसे क्या ज्ञात किया जाता है, उसका सारा विधि आपको, सारा तरीका आपको बता दिया गया था। आज हम जो प्रश्नावली ले रहे हैं, एक्सरसाइज ले रहे हैं, वह एक्सरसाइज है 7, नई एक्सरसाइज है, ध्यान देंगे। जो एक्सरसाइज 6 हमने सीखी थी उसी से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अंतर अवश्य है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है घन और घनमूल। वर्ग क्या था और वर्गमूल कैसे निकाला वो हमने पढ़ा था पीछे के चैप्टर यानी एक्सरसाइज 6 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर घन और घनमूल। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसकी थोड़ी सी समरी जान लें, उसका सारांश जान लेते हैं कि क्या चीज़ है ये घन और घनमूल क्या होता है। घन का अर्थ होता है 3, यानी जिसके ऊपर पावर 3 या घात 3 है वो घन कहलाता है। घन किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, आप इसे नोट करेंगे। घन क्या है या घन किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को, ध्यान दें, नोट करें आराम से इसको, किसी भी संख्या को 3 बार लिख करके उन्हें आपस में गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होगा वह उस संख्या का घन कहलाएगा। एक बार दोबारा सुने, दोबारा नोट कर लें। सवाल में दी गई संख्या को 3 बार लिखकर उसे आपस में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो वह उस संख्या का घन कहलाता है। सवाल में दी गई संख्या को 3 बार लिख करके उससे गुणा करने पर जो उसका रिजल्ट, जो उसका परिणाम, जो उसका गुणनफल आता है वह उस संख्या का घन कहलाता है। इसे नोट अवश्य करेंगे आप। अब हम यहाँ पर क्या है उस सारणी को समझते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पर आपके लिए सारणी बना रखी है और सारणी भी काफ़ी डिटेल में बनाई है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको गुणा करने में। वैसे तो सारणी जो ये है यही आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी मैंने 1 से लेकर और 20 तक की कंटिन्यूअस आपके लिए सारणी बना दी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं फटाफट थोड़ा इसको लूँगा, आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसे याद करेंगे। जैसे ये जो 1 से लेकर 10 तक है, इन्हें तो आपको हर हाल में याद करना ही होगा क्योंकि ये हमारे काम आने वाली चीज़ है ज़्यादा। उसके बाद आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि 3 बार लिखकर गुणा करने पर घन आ जाता है, फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक जो संख्या है 1 की पावर 3, 1 को 3 बार लिखा, 1 आंसर आया। 2 को 3 बार लिखा, 2 × 2 × 2 8 आया। 3 की पावर 3 क्यों? क्योंकि घन निकालना है, घन का मतलब 3 बार लिखना है, गुणा की 27। 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4 64। 5 की पावर 5 × 3 5 की घात 3 5 3 बार 125। 6 का घन 216। 7 का घन 343। 8 का घन 512। 9 का घन 9 × 9 × 9 लिखकर 729। 10 की घात 3, 10 का घन हो गया 1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हर हाल में आपको लर्न करना ही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो सेकंड सारणी बनाई है मैंने, इसके सामने फ्रंट में ही 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20 ये भी आपको लर्न करना है और मैंने गुणा करके आपको दिखा दी जिससे आपको गुणा करने की भी दिक्कत नहीं हो और करने की कोशिश करके आप इसको मिला भी सकते हैं। देखिए, 11 का घन होता है 1331। 12 का घन हो गया 1728। आप एक बार दोबारा इसको गुणा करके चेक भी कर लेंगे। 13 का घन निकालना है 2197, ठीक है, ध्यान देंगे। 14 का घन 2744। 15 का घन 15 × 15 × 15 करने पर 3375। 16 का घन 16 × 16 × 16 4096।
17 का घन 17 इंटू 17 इंटू 17 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन, सुनना मेरे शब्द को, 19 को 3 बार 6859, 20 का घन 8000। इसके बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको मैंने एक ही तरीका बताया, किसी भी संख्या का, किसी भी डिजिट का, किसी भी बड़ी संख्या हो चाहे छोटी हो, कितने भी अंकों की हो, यदि आपको उसका घन यदि ज्ञात करने को कहा जाए तो आप उस संख्या को 3 बार लिखेंगे, उन्हें गुणा करेंगे, रफ में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो उसका घन कहलाएगा। लेकिन ध्यान इतना रखना है, एक बात बता दूं, जैसे 3 को आपने 3 से गुणा कर ली, कितना है 9, अब 9 को 3 से गुणा करनी है, गलती से आप 3 को 3 से दोबारा नहीं करें। बस इतनी सी इस बात में सावधानी अपने को रखनी है कि जो आपका गुणनफल आया 2 डिजिट का, उसी गुणनफल को आगे वाली डिजिट से गुणा करना है और गुणनफल जो आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, घन। तो ये तो है घन। घन का मतलब संख्या को 3 बार लिखकर उसकी गुणा करने पर जो परिणाम आया वो घन। अब इसी को आगे ले लेते हैं थोड़ा सा, घनमूल। घनमूल वही चीज, जैसे 1 का घन आया 1, 1 का घनमूल भी वापस 1, 2 का घन आया 8, 8 का घनमूल कितना आएगा, 2 आएगा, 3 का जैसे घन 27, 27 का घनमूल 3। घनमूल का मतलब है 3 के जोड़े, घन का मतलब 3 बार लिखना है और घनमूल का मतलब 3 के जोड़े बनाने। ये आपके सामने जो मैंने 1 से लेकर 20 तक के डिजिट की आपको सारणी बनाकर दिखाई है, यहाँ मैंने नोट करवाई है, इसे आप नोट करेंगे और इसको लर्न करेंगे, इसको याद करेंगे, तभी इसी के आगे की एक्सरसाइज को हम करेंगे, जो आपके पास घन और घनमूल को ज्ञात करने के लिए बताएंगे कि घन और घनमूल कैसे निकालते हैं, उसकी क्या विधि है। इस प्रश्नावली के अंदर इसकी पहली समरी या पहला संक्षिप्त जो विवरण है वो यही है कि घन किसको कहते हैं और घनमूल किसे कहते हैं। घन को 3 बार लिखना है डिजिट को, और गुणा करने पर जो रिजल्ट है वो घन है उसका, और घनमूल के अंदर क्या करना है, वही काम वापस अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं, और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक को लेकर के और उसकी गुणा करेंगे, वो जो उसका घनमूल कहलाएगा। वर्गमूल में 2 के जोड़े, घनमूल में 3 के जोड़े, ये दोनों में डिफरेंस आप अवश्य ध्यान रखें कि वर्गमूल क्या है और घनमूल क्या है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वर्ग में 2 बार लिखकर गुणा करना है और वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाने हैं। घन में संख्या को 3 बार लिखना है और 3 के जोड़े बनाने हैं। ये आपको पहले सारणी याद करनी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 को आगे लेंगे।